किस में लायर पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युनवो सो के उठता है। तभी कैथ और ग्रेशन वहाँ आते हैं। तो कैथ कहता है कि मेरे जितने भी मीटिंग्स हैं वो कैंसिल कर दो। तो युनवो बोलता है कि सर मैंने वो पहले ही कैंसिल कर दी है। ये सुनकर कैथ युनवो की तारीफ करता है कि बहुत बढ़िया, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। वैसे बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर देना कि उन्हें मेरे साथ इस वीकेंड एक पार्टी में जाना है। ये बोलकर कैथ चला जाता है। तो ग्रेशन कहता है कि युनवो क्या तुम भी पार्टी में आओगे। तो युनवो बोलता है कि मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं सर का सेक्रेटरी हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत हो सकती है। तो ग्रेशन बोलता है कि अच्छी बात है, पर वहाँ अजीब चीज़ें देखकर डर मत जाना। ये बोलकर वो भी चला जाता है। पर युनवो को कुछ समझ नहीं आता है कि ग्रेशन क्या बोलना चाहता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है कि वो पार्टी में होते हैं और वहाँ जितने लोग आते हैं वो सब एक्सट्रीम अल्फ़ा या हाई अल्फ़ा और ओमेगा होते हैं। तभी ग्रेशन वहाँ आता है। तो युनवो बताता है कि सर यहाँ कुछ देर में आ जाएंगे। तो ग्रेशन बोलता है कि मैं यहाँ वो जानने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, यहाँ के लोगों से बच कर रहना। ये बोलकर ग्रेशन पार्टी इंजॉय करने चला जाता है। तो युनवो सोचता है कि आखिर ये मुझे किस बारे में वार्न करना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी कैथ वहाँ आता है और उसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है, जिसे युनवो को बहुत जलन होता है कि मैं कैथ के इतने करीब कभी खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। फिर युनवो बोलता है कि सर सारी प्रिपरेशन ठीक से हो गई है। तभी उसकी नज़र कैथ की बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर युनवो शर्मा जाता है कि आज कैथ कितना हैंडसम दिख रहा है। फिर कैथ उस लड़की के साथ चला जाता है और युनवो पार्टी मैनेज करने लगता है और वहाँ ज़्यादातर अल्फ़ा अपने पार्टनर के साथ आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक अल्फ़ा के 4-5 ओमेगा थे और ये सब देखकर युनवो को अच्छा नहीं लगता है। फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि सब गायब हो गए हैं, उसे पुल के सामने कोई भी नहीं दिखता है। तब वो उन्हें ढूंढने ऊपर फ्लोर जाता है। तभी एक अल्फ़ा की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जिससे युनवो काफ़ी बेकाबू होने लगता है और सोचता है कि मैंने मेडिसिन ली है पर ये फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी वो नोटिस करता है कि ये फेरोमोन्स कैथ की है। ये जानकर युनवो उदास हो जाता है कि इस वक्त कैथ किसी ओमेगा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और वो काफ़ी खुश होगा। ये सब सोचकर युनवो और उदास हो जाता है। तभी कैथ के रूम से वही लेडी आती है और बोलती है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें वाइन लाने के लिए कहा था। ये सुनकर युनवो सोचता है कि शायद इसने स्टाफ को कहा होगा। फिर वो बोलता है कि मिस एबी, वाइन आपके रूम में ही होगा। तो एबी रूडली बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, रूम में वाइन ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने और ऑर्डर किया था, और अगर तुम यहाँ वाइन देने नहीं आए हो तो फिर तुम मेरे रूम के पास क्या कर रहे हो। तभी कैथ की फेरोमोन्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे युनवो अपना बेकाबू खोने लगता है। तब वो बोलता है कि मैं आपके लिए अभी वाइन लेके आता हूँ। ये बोलकर युनवो जाने लगता है। तो एबी गुस्से में बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, अभी यहाँ वापस आओ। तो युनवो अपना नाक बंद करके बोलता है कि मिस एबी क्या आपको और कुछ चाहिए। तो एबी रूडली वो बोलती है कि मैंने पूछा तुम यहाँ किस लिए आए थे। तो युनवो बोलता है कि आपका क्या मतलब है। तो एबी बोलती है कि नाटक करना बंद करो, मैंने देखा था कि तुम कैथ को कैसे देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कैथ के रूट के टाइम तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें अपना बना लेगा। तुम यही सोच के यहाँ आए थे क्यों, है ना। ये सुनकर युनवो सोचता है कि क्या मेरे फेस से साफ पता चलता है कि मैं कैथ के लिए क्या फील करता हूँ। लगता है इसने नोटिस कर लिया था। फिर वह बोलता है कि आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ बस ये देखने आया था कि कहीं गेस्ट को कुछ चाहिए तो नहीं। तो अभी बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये बोलकर वो युनवो पे हाथ उठाने वाली होती है। तभी कैथ वहाँ आता है और गुस्से में बोलता है कि तुम युनवो के साथ क्यों हो। तो एबी बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ खाली हाथ आया है। तो कैथ बोलता है तो क्या हुआ। तो एबी बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ किसी और काम से आया है, तुम अभी अपने रूट में हो इसलिए ये यहाँ तुम्हें सीड्यूस करने आया है। इसे लगता है ये तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को अभी एक ओमेगा की ज़रूरत है। तो कैथ रूडली बोलता है कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम नशे में हो, युनवो सिर्फ मेरा सेक्रेटरी है, मैं उसके साथ कभी टाइम नहीं बिताऊंगा। तो एबी बोलती है पर युनवो एक ओमेगा है। तो कैथ बोलता है लेकिन वो एक लड़का है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओमेगा है या कुछ और, मैं बस किसी लड़के के साथ नहीं रह सकता। और तुम जैसा सोच रही हो युनवो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ किसी और रीज़न से आया होगा, क्यों है ना युनवो। तुम अपनी प्लेस जानते हो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा। तो युनवो बोलता है कि सही कहा सर, मैं तो बस यहाँ आपके गेस्ट को ढूंढने आया था, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ।
तो कैथ बोलता है कि अभी सुन लिया ना, अब नौटंकी करना बंद करो और मेरे साथ रूम में चलो। तभी एक वेटर वाइन लेके आता है। ये देखकर एबी को एम्बेरस्ड फील होता है और वो बोलती है लगता है मैंने युनवो को गलत समझ लिया था, चलो डार्लिंग रूम में चलते हैं। ये बोलकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और कैथ के जाते ही युनवो की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि वह बहुत देर से फेरोमोन्स पे कंट्रोल कर रहा था। तो वेटर बोलता है कि युनवो आप ठीक तो हो ना? तो युनवो बोलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, सर से पूछो उन्हें और कुछ चाहिए। तो वेटर बोलता है कि ठीक है पर तुम यहाँ से जाओ, फेरोमोन्स की वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है। तो युनवो बोलता है कि युनवो ठीक है बोलता है और लिफ्ट में जाता है और उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। तो वो बोलता है कि मुझे मेडिसिन और खा लेना चाहिए था, मुझे जल्दी से जल्दी मेडिसिन लेना होगा वरना कुछ गलत हो जाएगा। ये बोलकर वो नीचे जाता है और दिखता है कि सारे अल्फ़ा अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हर जगह पे अल्फ़ा और ओमेगा के फेरोमोन्स फैले हुए हैं। जैसे युनवो चल नहीं पाता है, उसकी बॉडी काम नहीं करती है और वो गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, ये जगह बहुत ख़तरनाक है, मैं और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये बोलकर वो उन्हें उठने की कोशिश करता है। तभी एक अल्फ़ा आके युनवो को उठाता है और बोलता है तुम तो कैथ के सेक्रेटरी युनवो हो, क्यों है ना? तो युनवो बोलता है कि हाँ, आपको कुछ चाहिए? तो वो अल्फ़ा युनवो को स्मेल करके बोलता है कि ओ तुम तो एक ओमेगा हो। ये सुनकर युनवो चुप हो जाता है, जिससे वो अल्फ़ा श्योर हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ कुछ और अल्फ़ा आते हैं। एक बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा बोलता है ये तो कैथ का सेक्रेटरी है, मैंने सुना था कि वो एक ओमेगा है। तो तीसरा अल्फ़ा बोलता है ये तो वही ओमेगा है जो आज की पार्टी अरेंज कर रहा था, तुम उस टाइम इसी के बारे में बात कर रहे थे, क्यों है ना? तो पहला अल्फ़ा बोलता है कैथ ने कहा उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो ओमेगा ही क्यों ना हो। पर इसके सेक्रेटरी को देखकर लगता है कैथ झूठ बोल रहा था, देखो ये ओमेगा कितना क्यूट है, आखिर कौन अल्फ़ा इससे दूर रहेगा और अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। और मुझे लगता है ये ओमेगा भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो तीसरा अल्फ़ा बोलता है अगर हम कैथ की अमानत पर हाथ डालेंगे तो क्या कैथ हम पे गुस्सा नहीं करेगा? तो दूसरा अल्फ़ा बोलता है बिल्कुल नहीं, कैथ आज एक लेडी के साथ बिज़ी है, तो अपने सेक्रेटरी का ध्यान रखने का उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम चाहे जो करें कैथ को पता नहीं चलेगा। फिर वो डिसाइड करने लगते हैं कि पहले कौन जाएगा और इस बात पे इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और ये सब सुनकर युनवो डर जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। फिर वो भागने लगता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते पीटते हैं, उसके साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं, जिससे युनवो अपना आपा खो देता है और उनमें से एक अल्फ़ा को हट पहुंचा देता है। फिर नेक्स्ट डे जब युनवो की नींद खुलती है तो उसके सामने कैथ होता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है कि आखिर तुमने क्या कर दिया। तो युनवो माफ़ी मांगता है और सोचता है कि कैथ उसका साथ देगा, उसे सहारा देगा, लेकिन कैथ रूडली बोलता है कि वो जो चाहते थे तुम्हें वही करना चाहिए था, आखिर कल तुमने पार्टी में इतना बड़ा तमाशा क्यों बनाया? तुम्हें पता है तुम्हारे हर्ट करने की वजह से अब कैन हॉस्पिटल में है और डॉक्टर का कहना है कि वो कभी डैड नहीं बन सकता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये कैथ कितना रेड फ्लैग है, वो युनवो को इतना हर्ट पहुंचाता है, पर क्या करें, हमारा युनवो इस रेड फ्लैग से बहुत प्यार करता है। अब क्या वो अपने प्यार से कैथ की सोच बदल सकता है कि नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। ये सुनकर युनवो की दुनिया बिखर जाती है और वह रोते हुए बोलता है कि वो मेरा यूज़ करना चाहते थे, उन्होंने मुझे मारा, मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की। तो कैथ बोलता है तो क्या हुआ अगर उन्होंने वो सब करने की कोशिश की, तो तुम एक ओमेगा हो, एक ओमेगा जितना भी इनकार क्यों न करे, पर उसे हमेशा एक अल्फ़ा की नीड होती है। मुझे लगा था तुम काम के ओमेगा हो, पर तुमने उस पार्टी में मेरी इज्जत ख़राब कर दी। ये सुनकर युनवो सोचता है कि आखिर मैं इस पर्सन से क्या ही उम्मीद कर रहा था, ये वो पर्सन है जिसने मुझे हमेशा हर्ट किया है, लेकिन मैं हमेशा इसकी गलती माफ़ करके इससे प्यार करता रहा, लेकिन इसे मेरी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की फ़िक्र है। तो कैथ बोलता है मैंने सब हैंडल कर लिया है, तुम्हें बस हॉस्पिटल जाके कैन से माफ़ी मांगना होगा। तो युनवो बोलता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर कैथ को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो युनवो बोलता है कि आप जैसा सेक्रेटरी चाहते हो मैं वैसा नहीं बन पाया, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है और रोते हुए बोलता है कि मैंने आज तक जो भी तुम्हारे लिए किया वो सब बेकार है, उसका कोई मोल नहीं है, चाहे दुनिया इधर से ही उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होगा, इसलिए यही सही होगा कि मैं यहीं रुक जाऊँ और यहीं पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।